नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानी से करवाने जा रहा हूँ जिनके पास 87 साल पुरानी एक ऐसी किताब मौजूद है जो अपनी उसी हालत में मौजूद है जो उस वक्त लिखी गई थी, और ये उसकी फ़र्स्ट कापी इनके पास मौजूद है। ये बुनियादी तौर पर मेरे ताया अबू मौलाना मोहम्मद इसहाक भट्टी साहब एक इल्मी हलकों में एक मारूफ नाम है। उन्होंने कई कुतुब लिखी हैं उनकी तारीख़ में, शख्सियात में और बिलखुसूस नसर नगारी में। एक मारूफ नाम है एक इल्मी हलकों में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानी से करवाने जा रहा हूँ जिनके पास 87 साल पुरानी एक ऐसी किताब मौजूद है जो अपनी उसी हालत में मौजूद है जो उस वक्त लिखी गई थी, और ये उसकी फ़र्स्ट कापी इनके पास मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि इनका इस किताब के साथ क्या रिश्ता है, आखिर क्या ये इनके आबाओ अजदाद ने किताब ख़ुद लिखी। आइए चलते हैं और इनसे ये भी पूछेंगे कि इतना संभाल के इन्होंने इस किताब को रखा हुआ है, आखिर क्या ख़ासियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस किताब के साथ आपकी इतनी मोहब्बत क्यों है, और इसका नाम भी बता दें सबसे पहले। जी, ये पंजाबी की मारूफ किताब है हीर रांझा। सही। और इस हीर रांझा के नाम से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इवन बर्रे सगीर में बहुत ज़्यादा फिल्में और गाने रिलीज़ हो चुके हैं। आपकी लाइफ में कोई ये हीर रांझा की तरह का कोई ऐसा सीन हुआ हो? नहीं, मेरे ये सिर्फ किताब की हद तक है जी, अमली ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या बात है जी। नाज़रीन, इनका जवाब भी वो हुकूमती है और सियासी है। चलें, खैर छोड़ें। इसके बाद अब हमें ये बताएं कि इतने साल हो चुके हैं, ये अपनी असली हालत में मौजूद है, इतना प्यार क्यों इसके साथ? ये बुनियादी तौर पर मेरे ताया अबू मौलाना मोहम्मद इसहाक भट्टी साहब एक इल्मी हलकों में एक मारूफ नाम है। उन्होंने कई कुतुब लिखी हैं उनकी तारीख़ में, शख्सियात में और बिलखुसूस नसर नगारी में। एक मारूफ नाम है एक इल्मी हलकों में। तो उन्होंने जब वो हिजरत कर 1947 में पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद की तहसील जरावाला के गाँव में डेसियाँ 53 गावे में आए, तो वो एक सिख का घर था। उस सिख ने अपने संदूकचे में इस किताब को बड़े संभाल कर रखा हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने, तो उस वक़्त से ये इनके पास ज़ाती लाइब्रेरी में जो है महफूज है। अच्छा, आपके पास ये महफूज है क्या? इसकी न्यू जिल्द करवा के दोबारा से अगर मार्केट में पेश किया जाए इसको? जी बिल्कुल, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये नई जिल्द या जिस तरह इसको लैमिनेशन वगैरह, तो मुमकिन है कि फिर बाज़ लोगों के जहन में ये सवाल हो कि शायद ये नकल है या इसके ये ओरिजिनल हालत में नहीं है। अब आपने ख़ुद इसकी तसल्ली की है, इसको देखा है, तो ये बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। अच्छा, इसके साथ साथ आपका क्या शौक़ है? ठीक है कि आपके पास और भी किताबें इस तरह की मौजूद हैं कि जो आपने संभाल के रखी हों? जी बिल्कुल, हमारी लाइब्रेरी में 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में कई जो भी बर्रे सगीर की एक तारीख़ है वो हमारी लाइब्रेरी में किताबें मौजूद हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ आपका प्रोफेशन क्या है, और उसके साथ साथ आपके पास ये किताब मौजूद है, तो शायरी से कितना लगाव? मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में मैं पढ़ाता हूँ और 3 साल से मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो किताबों को ख़रीदना, किताबों को पढ़ना, ये मैं इसको पसंद भी करता हूँ और मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ कि किताब को पढ़ना मैं पसंद करता हूँ। मैंने आपसे शायरी का एक सवाल किया था कि शायरी से कितना लगाव है आपको? मुझे ज़ाती तौर पर इतना लगाव नहीं है शायरी। सही। तो इस तरह की बुक्स को संभाल कर रखना और उसके ऊपर अमल ना करना, यानी कि शेर व शायरी आप नहीं करते, तो ये किस तरह हो सकता है? ये सिर्फ जो है ये एक शौक़ है किताब को संभाल कर रखना। चूँकि आप जानते हैं कि आज के जिस दौर में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस दौर में किताब से ताल्लुक़ हमारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो चूँकि लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर हम अपने आबाओ अजदाद की कुतुब को संभाल कर रखेंगे तो यकीनन हम उम्मीद कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे में कुतुबीनी का जो है वो शुगल जो है वो इसरायत करेगा लाज़िम। तो कभी आप किसी ने डिमांड नहीं की कि ये बुक्स हमें दे दो, या कोई डिमांड की हो इतने पैसे में दे दो, तो इस तरह की कोई कमेंट्स आपको आते हों? 2015 में जब मेरे ताया जी मौलाना मोहम्मद इसहाक भट्टी साहब का इंतकाल हुआ था, तो उसके बाद लंदन से और कुवैत, सऊदी अरब से बाज़ अहबाब ने हमसे रब्ता किया कि ये जो लाइब्रेरी जो है उनका जो ज़ाती कुतुब खाना है
وہ آپ ہمیں سیل کر دیں، لیکن میرے والد صاحب نے اس چیز کو پسند نہیں کیا اور وہ کہتے نہیں ہم اس کی تو حفاظت کتنی کتب اس لائبریری میں موجود تھیں اس وقت؟ اس وقت تقریباً ہمارے لائبریری میں 15 سے 20 ہزار کتب موجود ہیں۔ صحیح. اچھا آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ کتابوں کی اہمیت پہ نوجوانوں کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب سے مطالعہ کرنا، کتاب کے جب ہم ورق پر یا کاغذ پر ہاتھ رکھ کر کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کا لطف آتا ہے، وہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس کی اہمیت کو جانتے ہیں کتاب کی۔ جو ہم موبائل پہ PDF کی شکل میں وہ آن لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن تو بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، اور علم اسی وقت ہی ہمارے پاس آ سکتا ہے جب ہمارا تعلق کتاب کے ساتھ ہوگا، اور دوسرے نمبر پر کتاب کے ساتھ اور ایک اچھے اور صاحب علم شخصیات کے ساتھ جب ہمارا تعلق بڑھے گا تو یقیناً ہمارے معاشرے میں ایک خاص اور انقلابی تبدیلی واقع ہوگی۔ کیا بات ہے جی ناظرین، آج میرے ساتھ حسان صاحب موجود تھے جنہوں نے یہ 87 سال پرانی کتاب اپنے پاس اسی حالت میں محفوظ رکھی جو اس وقت لکھی گئی تھی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ کتاب کے ساتھ آج کل جو محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل ہر ایک بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، کتاب کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔